विधानसभा चुनाव के दोनों चरणों के लिए नामांकन जारी। पहले चरण के लिए 25 जबकि दूसरे चरण के लिए 29 अक्टूबर तक किए जाएंगे नामांकन। सीईओ ने वाहन प्रबंधन कोषांग के पदाधिकारियों के साथ की बैठक। कहा, चुनाव के दौरान स्कूली वाहनों के इस्तेमाल को लेकर बनाए विशेष रणनीति ताकि कक्षाएं न हो बाधित। कोडरमा में होटल कारोबारी के घर से भारी मात्रा में नगद, सोना और मादक पदार्थ बरामद। लोहरदगा में हथियार और कारतूस के साथ 2 युवक गिरफ्तार। और बंगाल की खाड़ी में बने निम्न दबाव और चक्रवात दाना का राज्य में भी दिखेगा असर। मौसम विभाग ने अगले 4 दिनों तक बारिश और वज्रपात को लेकर जारी किया अलर्ट। नमस्कार, खबरें झारखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं दिव्या और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए रूस के दौरे पर हैं। कजान पहुंचने पर यहां भारतीय समुदाय के लोगों ने उनका भव्य स्वागत किया। जहां प्रधानमंत्री अब कुछ देर में पहुंचेंगे और आपके माध्यम से जो तस्वीरें इस वक्त हम देख पा रहे हैं वो निश्चित तौर से प्रधानमंत्री का कजान में आगमन हो चुका है। प्रधानमंत्री अपने विशेष विमान से कजान में पहुंच चुके हैं। अब से कुछ देर बाद वो उस होटल में पहुंचेंगे जहां पे बड़ी संख्या में भारतवंशी मौजूद है। और इतना ही नहीं, विशेष तौर पर यहाँ पे रूस के लोग और कजान में रहने वाले लोग भारतीय परंपरा के अनुसार प्रधानमंत्री का स्वागत करने के लिए तैयार है। तो एक तरीके से राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज नई दिल्ली में 5वां राष्ट्रीय जल पुरस्कार प्रदान किया। इस अवसर पर उन्होंने जल संरक्षण की महत्ता पर जोर देते हुए कहा कि इसमें राज्यों की भूमिका भी महत्वपूर्ण है। सुरक्षा और जीविकापार्जन पर पानी की अनुपलब्धता और अस्वच्छता का ज्यादा गंभीर असर पड़ता है। जल संरक्षण और जल संचयन को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार ने कई सराहनीय कदम उठाए हैं। सतत भूजल प्रबंधन के लिए अटल भूजल योजना लागू की जा रही है। जल शक्ति अभियान क्रियान्वित किया जा रही है, जिसके अंतर्गत रेन वाटर हार्वेस्टिंग को बढ़ावा दिया जा रहा है। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना पार ड्रॉप मोर क्रॉप के माध्यम से सिंचाई में जल उपयोग दक्षता को बढ़ा जा सकता है। अमृत 2.0 योजना के माध्यम से शहरी क्षेत्रों में प्रत्येक घर में नल से जल की आपूर्ति करने पर कार्य किया जा रहा है। 2019 में सरकार द्वारा जल जीवन मिशन का शुभारंभ किया गया है। इस मिशन की शुरुआत के समय केवल 17% ग्रामीण परिवार के पास टैप वाटर की सुविधा थी। आज 78% से अधिक परिवारों के पास नल से जल पहुंचा दिया गया है। दूसरे चरण के 38 सीटों के लिए आज अधिसूचना जारी होने के साथ नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो गई। इस चरण में उम्मीदवार 29 अक्टूबर तक नामजदगी के पर्चे दाखिल कर सकते हैं, जबकि 30 अक्टूबर को नामांकन पत्रों की जांच होगी और उम्मीदवार 1 नवंबर तक अपने नाम वापस ले सकेंगे। इस चरण में 20 नवंबर को मतदान होगा। 30 सीटों के लिए आज से नामांकन दाखिल किया जा रहा है। इन सीटों पर नामांकन की जो अंतिम तिथि है वो 29 अक्टूबर निर्धारित की गई है, जबकि 30 अक्टूबर को नामांकन पत्रों की जांच की जाएगी। 1 नवंबर तक नामांकन पत्र वापस लिए जा सकेंगे और इन सीटों पर 20 नवंबर को मतदान होना है। झारखंड में कुल 81 विधानसभा सीटों पर 2 चरणों में 2 फेजेज में मतदान होने हैं। राज्य में पहले चरण का मतदान 13 नवंबर को 43 सीटों पर होगा। वहीं वोटों की गिनती 23 नवंबर को होगी और झारखंड में
562 पोलिंग बूथ बनाए गए हैं। इसमें 24,520 बूथ जो है वो ग्रामीण एरिया में होंगे और राज्य में लगभग 2.6 करोड़ मतदाता हैं, जिसमें महिला मतदाता 1.29 करोड़ और पुरुष मतदाता 1.31 करोड़ मतदाता हैं। उधर पहले चरण के लिए राज्य की 43 सीटों पर नामांकन की प्रक्रिया भी जारी है। इस चरण में 25 अक्टूबर तक उम्मीदवार अपना नामांकन दाखिल कर सकते हैं। झारखंड मुक्ति मोर्चा और भारतीय जनता पार्टी के कई घोषित उम्मीदवारों ने अपनी नामजदगी के पर्चे दाखिल किए हैं और संभावना है कि कल और परसों ज्यादातर उम्मीदवार अपना नामांकन दाखिल करेंगे। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने आज वाहन प्रबंधन कोषांग से संबंधित सभी जिले के पदाधिकारियों के साथ बैठक की। इस दौरान उन्होंने विद्यार्थियों की कक्षाओं को न्यूनतम बाधित करते हुए केवल मतदान कर्मियों के आवागमन में ही स्कूली वाहनों का इस्तेमाल करने का निर्देश दिया। समीक्षा बैठक के दौरान मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने कहा कि मतदान के दिन सार्वजनिक यातायात को न्यूनतम प्रभावित करते हुए वाहनों का प्रबंधन किया जाए। उन्होंने कहा कि वाहनों के प्रबंधन में आवश्यकता अनुसार निकटवर्ती जिलों और निकट के राज्यों से भी उपलब्धता सुनिश्चित किया जाए ताकि आम लोगों को ज्यादा परेशानी न हो। बैठक में राज्य पुलिस के नोडल पदाधिकारी A.V. होमकर, परिवहन विभाग के सचिव समेत कई वरीय पदाधिकारी उपस्थित थे। विधानसभा चुनाव को लेकर रांची जिला में स्वीप के तहत मतदाताओं को जागरूक करने के लिए विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इस कड़ी में आज जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह उपायुक्त वरुण रंजन ने आर्यभट्ट सभागार मोरहाबादी परिसर में LED वर्चुअल रियलिटी वैन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस दौरान जिला निर्वाचन पदाधिकारी ने बताया कि ये वाहन 7 विधानसभा क्षेत्रों में गांव, कस्बों और टोलों में जाकर वर्चुअल तकनीक के जरिए लोगों को मतदान और चुनावी प्रक्रिया के संबंध में जागरूक करेगा। इधर हजारीबाग जिले के मतदाताओं को मतदान के लिए प्रेरित करने के लिए समाहरणालय परिसर से जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह उपायुक्त नैन्सी सहाय ने 2 मतदाता जागरूकता रथ को रवाना किया। इस दौरान उन्होंने बताया कि यह जागरूकता रथ हजारीबाग के सभी विधानसभा क्षेत्रों में जाकर लोगों को जागरूक करने का काम करेगा। जो हमारे लो वोटर टर्नआउट एरियाज हैं वहाँ पर जाएगा, जहाँ पे पूर्व में हमने देखा है कि मतदान का प्रतिशत कम रहा है, वैसे एरियाज पे ज़्यादा फोकस रहेगा। लोगों से अपील है कि ज़रूर वोट करें 13 नवंबर और 20 नवंबर जिस भी विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आप आते हैं। और सभी हजारीबाग जिले वासियों से मेरी फिर से अपील है कि ज़रूर अपने मत का प्रयोग करें। आपका हक है, आपका अधिकार है और इस लोकतंत्र के पर्व में, महापर्व में आप सभी सहभागी। मतदान प्रतिशत बढ़ाने के लिए स्वीप कोषांग के तहत आज लोहरदगा व्यवहार न्यायालय में मतदाता जागरूकता को लेकर हस्ताक्षर अभियान चलाया गया। इस मौके पर कुटुंब न्यायालय के प्रधान न्यायाधीश ने सभी पदाधिकारी एवं कर्मियों को मतदाता शपथ दिलाई। इस दौरान उन्होंने सभी से मताधिकार का उपयोग करने की अपील की। मतदाताओं से यही अपील है कि जो उन्होंने शपथ लिया है उसका पालन करें एवं लोकतंत्र के महापर्व में अपना सहयोग करें। कार्यक्रम के दौरान 13 नवंबर को लोहरदगा में होने वाले मतदान के लिए निर्वाचन आयोग द्वारा तैयार मोबाइल ऐप की जानकारी दी गई। वहीं दिव्यांग मतदाताओं को भी सक्षम ऐप की जानकारी दी गई। वोट को देकर के लोकतंत्र के पर्व को सफल बनाएं। कार्यक्रम में ADJ निर्जा आसरी समेत सभी न्यायालय कर्मी उपस्थित थे। लोहरदगा से आसिफ रजा की रिपोर्ट। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष केशव महतो कमलेश और विधायक दल के नेता रामेश्वर उरांव ने दिल्ली से रांची लौटने पर एयरपोर्ट पर पत्रकारों से बातचीत की। इस दौरान उन्होंने कहा कि गठबंधन के तहत 30 सीटों पर पार्टी चुनाव लड़ेगी, जिसके लिए सभी निवर्तमान विधायकों को पुनः टिकट दिया गया है। वहीं विधायक दल के नेता रामेश्वर उरांव ने कहा कि विधायकों के कार्यों की समीक्षा के बाद ही उन्हें टिकट दिया है। पार्टी ने कल 21 उम्मीदवारों की सूची जारी की थी। डिमांड हम लोग किए हैं, लेकिन नेचुरली वह सीट तो JMM के खाते में है, हम लोगों ने किया था, लेकिन अभी तक ज्वाइंट हम लोग फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे तो सारे चीजों का स्पष्ट आप लोगों को पता चल जाएगा। कहीं कोई नाराजगी नहीं, आलाकमान का ठप्पा लग गया, मोहर लग गया,
मतलब कांग्रेस के लोगों को ही दिया गया, कहीं बाहर के नहीं, इसलिए सभी लोग खुश हैं। 5 साल के कार्यों की समीक्षा की गई सभी विधायकों की। अब पाया गया कि सभी एक तो क्षेत्र में काम किए हैं, क्षेत्र के विकास के लिए काम किए हैं, और फिर जितने भी सीटिंग थे सब पार्टी के कार्यक्रम में भाग लिए हैं, पार्टी के लिए काम किए, पार्टी हित के लिए काम किए हैं। इसलिए सभी सीटिंग को सीट दी गई है, टिकट दिया गया है। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी ने आज राज्य में विधानसभा चुनाव के सिलसिले में अपने उम्मीदवारों की पहली सूची जारी कर दी है। राज्य सचिव महेंद्र पाठक ने पार्टी कार्यालय में 9 उम्मीदवारों की सूची जारी की है। उन्होंने कहा कि 5 अन्य सीटों पर भी जल्द ही उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर दिया जाएगा। कन्हैया चंद्रमाल पहाड़िया को हमने उम्मीदवार बनाया है नाला से। सारठ विधानसभा क्षेत्र से हमने छाया कोल को उम्मीदवार बनाया है। महादेव राम जी को जो एससी हैं उनको हमने बरकट्ठा से उम्मीदवार बनाया है। डाल्टनगंज से रुचिर तिवारी, उसको हम लोगों ने वहां का उम्मीदवार बनाया है। हजारीबाग, बड़का गांव, पोड़ैया हाट, इन सीटों पर हमारा मंथन जारी है। 5-6 सीट जो हमारा मंथन जारी है, फिर 2 दिन पूर्व आपसे मिलेंगे, आपसे बात करेंगे और उसके बाद उसकी घोषणा करेंगे। उधर भाकपा माले ने भी आज 3 उम्मीदवारों की अपनी सूची जारी की। धनवार से राजकुमार यादव, सिंदरी से चंद्रदीप महतो और निरसा से अरूप चैटर्जी को पार्टी ने अपना उम्मीदवार बनाया है। पार्टी ने कहा कि चूंकि गठबंधन की बातचीत अभी पूरी नहीं हुई है, इसलिए शेष सीटों पर उनके उम्मीदवारों की सूची जल्द जारी की जाएगी। राज धनवार सीट से उम्मीदवार की घोषणा करते हैं। निरसा से कॉमरेड अरूप चैटर्जी, पूर्व विधायक, और सिंदरी विधानसभा क्षेत्र से चंद्रदेव महतो उर्फ बाबलू महतो, जो कॉमरेड आनंद महतो के पुत्र हैं, पूर्व विधायक के पुत्र भी है। और राजधनवार में कॉमरेड राजकुमार यादव, पूर्व विधायक और संघर्षशील हमारे साथी हैं, उनका नामों का हम लोग आज घोषणा कर रहे हैं। नेता प्रतिपक्ष सह चंदन कियारी विधानसभा से भाजपा प्रत्याशी अमर बावरी ने आज रामगढ़ स्थित मां छिन्नमस्तिका मंदिर में पूजा अर्चना की। पूजा के बाद उन्होंने कहा कि उन्हें पूरा विश्वास है कि चंदन कियारी की जनता उन्हें हैट्रिक लगाने का मौका देगी और राज्य में जन सरोकार की सरकार बनेगी। माता से ही आशीर्वाद चाहते हैं, झारखंड प्रदेश में एक जन सरोकार की सरकार बने, जो सरकार सभी का हित लेकर के अपने झारखंड का अस्तित्व बचाते हुए, धर्म की रक्षा करते हुए इस झारखंड में रहने वाले नागरिकों की सेवा कर पाए। जेएसएससी सीजीएल परीक्षा के दौरान हुए पेपर लीक की जांच की मांग को लेकर हाईकोर्ट में दाखिल जनहित याचिका पर आज सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान अदालत ने जेएसएससी को नोटिस जारी करते हुए जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है। अदालत अब इस मामले में 3 दिसंबर को सुनवाई करेगा। दरअसल राज्य सरकार ने जनवरी महीने में जेएसएससी सीजीएल की परीक्षा ली थी, जिसमें पेपर लीक का मामला सामने आया था, जिसके बाद पुलिस ने इस मामले की जांच की थी। 234 नए शहरों में 730 निजी रेडियो चैनलों को शुरू करने के लिए केंद्र सरकार ने निजी एफएम रेडियो चरण के तीसरे बैच की नीलामी के लिए आवेदन आमंत्रित किया है। इसे लेकर रांची के फेडरेशन ऑफ झारखंड चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के सभागार में आयोजित कार्यशाला में सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के अधिकारी द्वारा आवेदन की प्रक्रिया और नीतियों को लेकर विस्तार से जानकारी दी गई। फेडरेशन के सचिव आदित्य मल्होत्रा ने बताया कि इस पहल से वोकल फॉर लोकल को समर्थन मिलेगा और रोजगार के नए अवसर भी मिलेंगे। और 19 एफएम चैनल देने का उनका मंतव्य है। ई ऑक्शन की प्रक्रिया के लिए उसमें क्या रिक्वायरमेंट्स है
और क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, इसके ऊपर एक कार्यशाला हुई जिसमें मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया दिल्ली और रांची दूरदर्शन के डायरेक्टर और यहाँ पर जो मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन के जो ऑफिसर हैं वो हमारे चेंबर परिसर में आए और उन्होंने हमें सारी जानकारी दी कि इस ई ऑक्शन की क्या जो रिक्वायरमेंट्स हैं उसके बारे हम लोग को अवगत कराया। कोडरमा के लरियाडी पंचायत के वृंदा गांव में होटल कारोबारी सुखदेव रजक के घर छापेमारी के दौरान 1,07 लाख रुपए से अधिक नगद बरामद किया गया है। छापेमारी के बाद सुखदेव रजक की 2 लग्जरी वाहनों को भी पुलिस ने जब्त किया है। पुलिस को मिली गुप्त सूचना के आधार पर कल देर रात यहां छापामारी शुरू हुई थी। नोटों का बंडल मिलने के बाद कैश गिनने वाली मशीन को मंगाया गया और नकदी की गिनती की गई। इनकम टैक्स की टीम को भी बुलाया गया। जिले के पुलिस अधीक्षक अनुदीप सिंह ने बताया कि पुलिस को सुखदेव रजक के घर से 58 ग्राम अफीम का सैंपल भी मिला है। उन्होंने कहा कि सुखदेव रजक के भाई रोहित रजक को गिरफ्तार किया गया है। एक यात्री बस से 15 लाख रुपए बरामद हुए हैं। पुलिस ने इस पैसे को जब्त कर जांच शुरू कर दी है। इस संबंध में जिले के पुलिस अधीक्षक कुमार गौरव ने बताया कि विधानसभा चुनाव को लेकर वाहनों की नियमित जांच की जा रही है। इसी क्रम में जांच के दौरान यह रकम एक बैग से बरामद किया गया। विधानसभा चुनाव को लेकर पुलिस प्रशासन राज्य भर में अवैध गतिविधियों के खिलाफ अभियान चला रहा है। इसी के तहत आज लोहरदगा पुलिस ने हथियार और कारतूस के साथ 2 युवकों को गिरफ्तार किया है। पुलिस अधीक्षक हरीश बीन जमा ने बताया कि पुलिस को हथियारों की खेप की सूचना मिली थी, जिसके बाद यह कार्रवाई की गई। गिरफ्तार दोनों युवक रांची के इटकी के रहने वाले हैं। कमीशन ऑफ इंडिया के दिशा निर्देश मिलते रहे। कई महीनों से इसकी तैयारी शुरू की गई है। पुलिस काफ़ी सतर्क है। हम लोगों को जो भी इंटेलिजेंस इनपुट मिलता है उस पर हम लोग बराबर कार्रवाई करते हैं। उसी के फलस्वरूप आप देख रहे हैं कि आज इतनी संख्या में हम लोगों ने हथियार बरामद किया है। और अब कुछ खबर राज्य के विभिन्न जिलों से। लातेहार विधानसभा चुनाव में 100% मतदाताओं को जागरूक करने के उद्देश्य से जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह उपायुक्त उत्कर्ष गुप्ता ने समाहरणालय परिसर से 2 मतदाता जागरूकता रथ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। बोकारो जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह उपायुक्त विजया यादव ने 4 शहरी क्षेत्र के महिला समूहों के साथ मतदान को लेकर चर्चा की। इस चर्चा में सभी आयु वर्ग की महिलाएं शामिल हुई। उपायुक्त ने महिलाओं से घरों से निकलकर मतदान में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने और दूसरों को भी इसके लिए प्रेरित करने की अपील की। लातेहार जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह उपायुक्त उत्कर्ष गुप्ता ने समाहरणालय के सभागार में मतदाता जागरूकता को लेकर बनाए गए एक नागपुरी वीडियो एल्बम का विमोचन किया। धनबाद के जोरापोखर थाना क्षेत्र के बरारी 5 नंबर के समीप एक डंपर के चपेट में आने से एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल युवक बरारी 5 नंबर घोड़ा का निवासी है। धनबाद बोकारो मुख्य मार्ग पर मछियारा ओवरब्रिज के पास अज्ञात वाहन की चपेट में आकर एक बाइक दुर्घटनाग्रस्त हो गई। इस घटना में बाइक पर पीछे बैठी महिला की मौत हो गई, जबकि बाइक चालक गंभीर रूप से घायल हो गया। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की ओर से पश्चिमी सिंहभूम के मझगांव डिग्री कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर मानदेव प्रसाद को एक ज्ञापन सौंपा गया है। इस ज्ञापन के माध्यम से छात्रों ने कॉलेज में विभिन्न सुविधाओं को बहाल करने की मांग की है। रांची के मोराबादी मैदान में 23 से 27 अक्टूबर तक जेसोवा दिवाली मेला का आयोजन किया जा रहा है। झारखंड आईएएस ऑफिसर वाइव्स एसोसिएशन की ओर से आयोजित यह मेला सुबह 11 से रात्रि 10 बजे तक चलेगा। इस मेले से ग्रामीण क्षेत्रों के कलाकारों को एक मंच मिलेगा। जमशेदपुर में भारत सेवाश्रम संघ के दाबांकी स्थित आश्रम में सिल्वर जुबली समारोह और मां जगधात्री पूजा का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत 9 नवंबर को गुर्रा नदी से कलश यात्रा निकालने से होगी। वहीं शाम को सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन होगा, जबकि 10 नवंबर को जगधात्री पूजा होगी।
बंगाल की खाड़ी में बन रहे चक्रवातीय तूफान दाना का असर झारखंड में भी देखने को मिल सकता है। मौसम विज्ञान केंद्र रांची ने अपने पूर्वानुमान में बताया है कि 24 से लेकर 26 अक्टूबर को रांची, खूंटी, सिंहभूम समेत कई जिलों में भारी बारिश की संभावना है। विभाग के अनुसार राज्य के पूर्वी भागों के कुछ हिस्सों में कल भी कई स्थानों पर गरज के साथ बारिश और वज्रपात होने की संभावना है, जबकि 24 अक्टूबर और 25 अक्टूबर को राज्य के दक्षिण पूर्वी भागों में भारी वर्षा होने की संभावना है। 26 अक्टूबर को राज्य के दक्षिणी पश्चिमी भागों में जोरदार बारिश हो सकती है। और अब एक नजर डालते हैं प्रमुख शहरों के आज के तापमान पर। राजधानी रांची का अधिकतम तापमान 28.6 और न्यूनतम 19.5 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। जमशेदपुर का अधिकतम तापमान 33 और न्यूनतम 22.4 तथा डाल्टनगंज का अधिकतम तापमान 33.8 और न्यूनतम तापमान 21.4 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। और अब जानते हैं आज के इतिहास के बारे में। 22 अक्टूबर साल 1947 को भारत और पाकिस्तान के बीच प्रथम युद्ध की शुरुआत हुई। पाकिस्तान के कबायली घुसपैठियों ने राज्य की सीमा पार की थी। इस अवैध घुसपैठ के साथ ही पहला भारत पाकिस्तान युद्ध शुरू हुआ और इसने घटनाओं की एक ऐसी श्रृंखला शुरू की जिसे देश आज तक प्रभावित है। जम्मू और कश्मीर के महाराज हरि सिंह पुंछ में अपने सैनिकों द्वारा विद्रोह का सामना कर रहे थे और अपने राज्य के पश्चिमी जिलों पर नियंत्रण खो चुके थे। महाराजा हरि सिंह ने सहायता के लिए भारत से मदद मांगी। इस युद्ध में भारत विजयी हुआ। युद्ध में भारतीय सैनिकों ने अदम्य साहस का परिचय दिया। युद्ध में पाकिस्तान के लगभग 6000 सैनिक मारे गए और लगभग 14000 घायल हुए। इस युद्ध के समाप्ति के बाद जम्मू कश्मीर राज्य को औपचारिक तौर से भारत में मिला लिया गया। 22 अक्टूबर साल 2008 को भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो ने चंद्रयान प्रथम का प्रक्षेपण किया। इस यान को श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से प्रक्षेपित किया गया। यह मिशन भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम के लिए एक महत्वपूर्ण कदम था। इस अभियान से भारत ने चंद्रमा पर जाने के लिए अपने खुद की तकनीक पर शोध और विकास किया। इस अभियान के अंतर्गत एक मानव रहित यान को चंद्रमा पर भेजा गया। चंद्रयान प्रथम को ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपण यान PSLV-XL रॉकेट की सहायता से प्रक्षेपित किया गया। इस मिशन से भारत चंद्रमा पर अपना झंडा लगाने वाला चौथा देश बना। 22 अक्टूबर साल 1963 को तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भाखड़ा नागल बांध को राष्ट्र के नाम समर्पित किया। भाखड़ा नागल बांध हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर जिले में सतलुज नदी पर भांत भाखड़ा नागल परियोजना के अंतर्गत निर्मित किया गया। जब यह बांध बनकर तैयार हुआ था तो उस समय यह देश का सबसे ऊंचा बांध था। वर्तमान में यह 855 फीट ऊंचे टिहरी बांध के बाद भारत का दूसरा सबसे ऊंचा बांध है। भाखड़ा नागल बांध की ऊंचाई लगभग 740 फीट है। रांची के गोपाल प्रजापति का मूर्ति बनाने का काम पुश्तैनी है। कई पीढ़ियों से इनका परिवार गणेश लक्ष्मी की मूर्तियां तैयार करता आ रहा है। बेटे कुम्हार को तो आपने जरूर देखा होगा, लेकिन क्या आप ऐसे कुम्हार को भी जानते हैं जो अपने हुनर से मिट्टी के भाग्य बदल देता है। भाग्य भी ऐसा कि आकार लेते ही यह घर घर में पूजा जाता है। हम बात कर रहे हैं रांची के एक कुम्हार परिवार की जो लक्ष्मी गणेश की मूर्तियां तैयार करता है। मूर्तियां बनाने का यह इनका कारोबार पुश्तैनी है और कई पीढ़ियों से ये मूर्तियां बनाते आ रहे हैं। मेरा पिता और चाचा जो है उनको करते करते देख देख के हम लोग सीखे हैं, भाई लोग से देख देख के सीखे हैं। मूर्तियां बनाने के लिए एक खास प्रकार की मिट्टी कोलकाता से मंगाई जाती है। कुम्हार के हाथों गूंथे जाने और भट्टी की आग में तपने के बाद ही ये मूर्तियां पूजे जाने योग्य बन पाती हैं। बड़े ही सलीके और धैर्य से जब मूर्तिकार इन पर रंग चढ़ाता और इनका श्रृंगार करता है तो मूर्तियां जीवंत हो जाती हैं। गंगा मिट्टी कोलकाता से वहाँ पे घर पे ही करते हैं, ट्रांसपोर्ट से हम मंगवाते हैं। फिर यहाँ पर खुद से प्रोडक्शन होता है। प्रोडक्शन के बाद कलर होता है, वो सालों भर का प्रोसेस है। साल भर की कड़ी मेहनत और इंतजार के बाद दीपावली के मौके पर मूर्तिकार को लक्ष्मी के दर्शन होते हैं और तब इनके हाथों बने लक्ष्मी गणेश ही तय करते हैं कि वे किसके घर विराजेंगे।
बहरहाल मिट्टी को भगवान में बदलते देखना हो तो गोपाल प्रजापति के घर आ सकते हैं। रांची से अवधेश गौतम की रिपोर्ट। और सेहत की बात में जानते हैं सही आहार के बारे में। आहार की जो मात्रा भोजन करने वाले व्यक्ति के स्वास्थ्य में बाधा न पहुंचाते हुए यथा समय पच जाए, वही मात्रा उस व्यक्ति के लिए उचित मात्रा है। प्रत्येक व्यक्ति के आहार की मात्रा उसकी आयु, श्रम और शारीरिक स्थिति के अनुसार अलग अलग होती है। यानी व्यक्ति की खुराक कितनी होनी चाहिए, इसका निर्णय व्यक्तिगत रूप से व्यक्ति की पाचन क्षमता के अनुकूल मात्रा के आधार पर ही किया जाना चाहिए। हम जो भी आहार ग्रहण करते हैं वे यदि हमारे शरीर की धातुओं के विपरीत गुण वाले होंगे तो वे शरीर की धातुओं के विरुद्ध होते हैं। इन द्रव्यों में कुछ द्रव्य परस्पर गुण विरुद्ध, कुछ द्रव्य संयोग विरुद्ध, कुछ द्रव्य संस्कार विरुद्ध, कुछ द्रव्य देश काल, मात्रा आदि तथा कुछ द्रव्य स्वभाव से विरुद्ध होते हैं। और दो विरुद्ध गुणों वाले पदार्थों को एक साथ खाना शरीर और स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है। इसी को विरुद्ध अशन या वैरोधिक आहार कहा जाता है। विरुद्ध आहार करना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होने के कारण आयुर्वेद ने इसे वर्जित किया है। और आज हम बात कर रहे हैं विरुद्ध आहार यानी विरुद्ध अशन के विषय में। विरुद्ध आहार अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। विधानसभा चुनाव के दोनों चरणों के लिए नामांकन जारी। पहले चरण के लिए 25 जबकि दूसरे चरण के लिए 29 अक्टूबर तक किए जाएंगे नामांकन। सीईओ ने वाहन प्रबंधन कोषांग के पदाधिकारियों के साथ की बैठक। कहा चुनाव के दौरान स्कूली वाहनों के इस्तेमाल को लेकर बनाए विशेष रणनीति ताकि कक्षाएं न हो बाधित। कोडरमा में होटल कारोबारी के घर से भारी मात्रा में नगद, सोना और मादक पदार्थ बरामद। लोहरदगा में हथियार और कारतूस के साथ 2 युवक गिरफ्तार। और बंगाल की खाड़ी में बने निम्न दबाव और चक्रवात दाना का राज्य में भी दिखेगा असर। मौसम विभाग ने अगले 4 दिनों तक बारिश और वज्रपात को लेकर जारी किया अलर्ट।